सोफी बैग्स एंड नॉवेल्टीज प्राइवेट लिमिटेड, बैग्स की हर वैरायटी का एक अपना अंदाज। स्कूल बैग्स, ट्रैवलिंग बैग्स, ट्रॉली बैग्स, लेडीज पर्स, गिफ्ट बैग्स, साथ ही हज यात्रा की स्पेशल उपलब्धि, हाजियों की स्पेशल हज बैग्स एवं किट, स्पेशलिस्ट इन मैन्युफैक्चर्ड कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट बैग्स। एड्रेस सोफी बैग्स एंड नॉवेल्टीज प्राइवेट लिमिटेड, गंजीपेट रोड, भलदारपुरा, नागपुर। कॉन्टैक्ट 0712 272 9595। इस जुमा मस्जिद का आपके सामने परिचय करना चाहता हूँ। ये ऐतिहासिक जुमा मस्जिद है। नागपुर में सबसे पहले शाही मस्जिद जो है बख्त बुलंदशाह के टाइम पर राजा जो थे इस वहाँ के, तो वहाँ बुलाई गई क्योंकि उन्होंने बख्त बुलंदशाह ने इस्लाम कबूल कर लिए थे। तो उनको आलमगीर जहांगीर साहब ने उनको जो है यहाँ नागपुर भेजा। एक कादी वजीहुद्दीन नाम के एक बहुत बड़े कादी थे, उनको नागपुर भेजा और उनको इस्लाम की तालीम देने के लिए उनको ये काम सौंपा। तो उन्होंने आकर सबसे पहले शाही मस्जिद का बनाया जो आज से 400 साल पुरानी है। उसके बाद जब पब्लिक बढ़ती गई, लोग बढ़ते गए, तो इस जुमा मस्जिद को बनाया गया जो जुमा गेट के बाद में जो एरिया था जहाँ पे ऊँट खाना, गाड़ी खाना या तोप गाड़ियाँ वगैरह रहती थी, इसलिए ये गाड़ी खाना कहलाता है। ये गाड़ी खाना की मस्जिद है। और इसी तरीके से पत्थर फोड़ने वाले लोग जो थे वो भी राजस्थान के थे, उनके लिए भी जुमे की नमाज का, और जो फ़ौज थी फ़ौज के लिए भी जुमा और अपना ईद की नमाज के लिए इस मस्जिद को ख़ास ये बनाया गया था। बाद में जैसा जैसा बढ़ता गया नागपुर शहर, उस हिसाब से फिर मस्जिदें बनती गई। और आज जो है ये ऐतिहासिक 350 पौने 400 साल पुरानी मस्जिद है जो जिसकी 2.25 एकड़ जगह जो है वो रिकॉर्ड में लिखी हुई है। कादी वजीहुद्दीन की वो औलाद नहीं थी, उनके 3 लड़कियां थी, तो तीनों दामादों को उन्होंने मुतवल्ली बनाया। उनमें से बाकी के तो लोग तो गुज़र गए। मीर अकबर अली नाम के जो थे, उनकी औलाद मीर खुर्शीद अली तक जो है अभी तक जिंदा थी। उनके लड़के अभी यहाँ पर मुतवल्ली है और हम लोग उस मस्जिद के यानी वो प्रेसिडेंट है और हम लोग उसकी कमेटी के मेंबर हैं। मैं उसका जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। मैं नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इंजीनियर था, रिटायर हो चुका हूँ। और इस मस्जिद के हम लोग सब मिल के खिदमत करते हैं। और आज इसी मुनासिबत से यहाँ पर गैर मुस्लिमों को दावत देने की मुनासिबत से यहाँ एक प्रोग्राम रखा गया। के आजू बाजू सब गैर मुस्लिम है। मस्जिद के आजू बाजू 99% गैर मुस्लिम है, सिर्फ 1% मुसलमान है। 100 मकानात जो है, 100 बिल्डिंगें यहाँ पर बन चुकी है। वो मस्जिद यानी कि मस्जिद ही की प्रॉपर्टी है। अभी उसके हम आगे की कार्रवाई जो है वो उनसे जैसा ग्राउंड मस्जिद की ज़मीन पर कब्जा कर लिए गया। कब्जा किए नहीं है, यहाँ पर उन लोगों को बसाया गया था। उस टाइम पे ये खेती की जगह थी ये, तो उस वक्त में यहाँ बसा दिया गया था लोगों को। तो वो पुराने किराएदार अब जो है वो यानी इमला मालिक वो है और ज़मीन मालिक जो है वो मस्जिद है। ये पूरे रिकॉर्ड में आपको मिलेगा, सिटी सर्वे और दूसरे रिकॉर्ड में। और जैसे कि पुराने यहाँ पर 99% गैर मुस्लिम है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत वगैरह नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये 2.25 एकड़ में गैर मुस्लिम है और अतराफ़ में भी गैर मुस्लिम है। बाजू में हमारा जौहरीपुरा मोहल्ला है, वहाँ मुसलमानों की तादाद है, लेकिन कभी कोई ऐसी बात यहाँ होती नहीं है और ना आज तक हुई है। वो अल्लाह की मर्ज़ी है उसमें, अभी तक तो कुछ नहीं। और यहाँ का माहौल जो है सब अच्छा ही है। यहाँ के
यानी हम लोगों का रिकॉर्ड पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसा है कि बिल्कुल वो बोलते हैं कि सब मस्जिदों में झगड़े होते हैं, सिर्फ एक ये मस्जिद है जहाँ कभी किसी का आपस में कोई द्वेष नहीं, कोई झगड़ा नहीं तो हर मस्जिदों में हम 2 पार्टियाँ देखते हैं। यहाँ पर एक ही पार्टी के लोग सब पूरा चलाते हैं और हर किसी को आके हर किसी को आके नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। माशाल्लाह, ये बात सबसे अच्छी बात ये है कि आओ भैया नमाज पढ़ो, अल्लाह के आगे सर झुकाओ बस, लेकिन झुकाओ। और हम वही दावत जो है, पुरानी दावत जो हमारे काजी वजीउद्दीन साहब ने लेकर यहाँ आए थे, हम उसी दावत को यहाँ गैर मुस्लिमों तक पहुँचाते हैं और उसी के इसमें आज ये प्रोग्राम यहाँ रखा गया। ये गैर मुस्लिम भी आए हुए हैं, गैर मुस्लिम भी आए हुए हैं यहाँ पर। इफ्तारी की तैयारी चल रही है जी। बहुत खुशी हुई है कि खुदा ने पहली बार हमें मस्जिद में इस तरीके से बुलाया है रोज़े के टाइम में, और ये देखने के लिए कि रोज़ा इफ्तार की, रोज़ा छोड़ने का कैसा होता है, तैयारियां क्या होती है। जब से आके हम देख रहे हैं सब बच्चे अपनी तरीके से लगे हुए हैं सेवा के लिए। कोई फ्रूट काटने में बिज़ी है, कोई थाल सजाने में बिज़ी है, कोई यहाँ पे उसकी तैयारी में बिज़ी है। दिल से खुशी हुई हमें। वो आपको गुरुद्वारा की ये खिदमत याद आ रही होंगी? देखिए, ये गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च, हाँ वही बता रहा हूँ, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, एट द एंड सब एक ही है। मन की श्रद्धा होनी चाहिए। खुदा ने आज यहाँ बुलाया है और बहुत दिल खुश हुआ है। और कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? हमें बहुत अच्छा लगा। हमारा मेन एम ये था कि आज जो देश के हालात चल रहे हैं, देश में जो आज एक दूसरे को लड़वाने की बातचीत चल रही है हर धर्म को, और उसका राजनीतिकरण हो रहा है, तो हम सब अलग अलग धर्म के भाई आए हैं यहाँ पे। मैं किसी एक धर्म को नहीं बोलूँगा, सभी धर्म के साथी आए हुए हैं। और हम लोगों ने मस्जिद में आके बोला कि ये प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे। मस्जिद से हमें कहा गया कि आप वेलकम हो, आप आइए। लेकिन कैसा होता है कि खुदा ने हमें दिल से बुलाया है, तो हम खुद आके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर किया है। और इसका लाभ हमें जो ऊपर से हमें जो आशीर्वाद मिलेगा उनसे, और हम चाहेंगे देश को आशीर्वाद मिले, आपस में भाईचारा, एक दूसरे के बीच में फिर वैसे ही भारत हमें दिखे जो आज से पहले दिखा करता था। थैंक यू। रमज़ान महीने में हमारे सभी मुस्लिम भाई रोज़ा रखते हैं। रमज़ान ये बहुत पवित्र महीना है, और ये महीने में रोज़ा रखने वाले जो भी लोग रहते हैं उसके अल्लाह सभी गुनाह माफ़ कर देता है, ऐसा उसमें समझ है लोगों की। और रोज़े में जो भी आदमी काम पुण्य का काम करता है तो उसका इफ़ेक्ट 70 गुना मिलता है, ऐसा कहा जाता है। तो रोज़े में आज हम लोग ये जुमा मस्जिद में आए हैं। हमारे पुलिस स्टेशन क्षेत्र में ये मस्जिद आती है, और ये सबसे पुरानी मस्जिद है नागपुर शहर की। और यहाँ पे अभी हमारे क्षेत्र के सभी मुस्लिम भाई तथा काटुले जी, आदमने जी और सभी सभ्य नागरिक यहाँ पे हाजिर है। और आज हम सभी मुस्लिम भाइयों के साथ में रोज़ा की इफ्तारी करने वाले हैं, और इसी से हमारा सामाजिक सौहार्द बढ़ने वाला है। तो इसी तरह हमारा भाईचारा कायम रहे, यही हमारी सबसे गुजारिश है। धन्यवाद। खुदा के घर में आए, पाक जगह पे आके अच्छा ही लगने वाला है। सर, इसके पहले मस्जिद में गए हैं आप? हाँ, बहुत बार। तो कैसा फील होता है आपको? फील तो अच्छा, मन की शांति मिलती है। मैं हर बार छोटा दरगाह, बड़े दरगाह जाते रहता हूँ।
एक सुकून जो बोलते हैं वो प्राप्त होता है भगवान के पास जाके। फिर वो भगवान हो, अल्लाह हो, ईश्वर हो, सब एक ही है, इसलिए यहाँ पे आए। मेरा नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम रमन राजेश कलवले है और मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ आके। पहले बात तो जब हम यहाँ आए कि इमाम साहब ने इतनी खूबसूरत बात बताई कि ये सबसे पहली जुम्मा मस्जिद है करके, तो वो जान के हमें इतनी खुशी हुई है कि हम यहाँ ऐसे जगह एक हिस्टोरिकल जगह पे आके हम एज एक रिलीजियस तो प्लेस है ही, पर एक हिस्टोरिकल जो हम नागपुर में इतने 40 साल हो गए रह के हमें यही नहीं पता है कि नागपुर की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है। आज यहाँ आने के बाद जो हमें चीज़ पता चली है वो खुशी। और उसके बाद उनसे मैंने पूछा था कि ये साइड आप क्यों दुआ करते हैं करके, तो उनको जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया और मेरी कम्युनिटी से और जैसे कलार कम्युनिटी से भी उनने थोड़ा सा बताया जो डिटेल में कि इब्राहिम साहब ने जो 4000 साल पहले जिस तरीके से शुरुआत की थी इस चीज़ें के बारे में, तो यहाँ आने के लिए जो हमको मकसद था कि प्रेम भाव हम बताए, तो उसके साथ नॉलेज भी मिला। ये हमारे लिए बहुत अच्छी यानी खुशी की बात है। मैं अनिल आत्मने गाड़ी खाना निवासी हूँ। मेरी पैदाइश इसी रही की है। मैंने बचपन से मस्जिद देखी है, जो पुराना रूप था वो देखा, अभी आके नया रूप भी देख रहा हूँ। और हमारे आजे के ज़माने से यहाँ मेल मिलाप था। जो नूर खान पठान था उसके यहाँ मेरे आजा जब अंग्रेज़ों ने उनको फरार घोषित किया था तो उनके छुपे रहते 1 महीना नूर खान पठान के यहाँ, तो वो मेल मिलाप था यहाँ पे। बीच में कुछ ये हो रहा, हम चाहते अभी कि वो इंसान एक रहे। हाँ बेशक इंसान एक रहे, और इंसान में मतभेद क्यों, कुछ विचारों में फ़र्क आया तो आपसे बैठ के मतभेद दूर करना चाहिए। आज रोज़े भाईचारे का संदेश देते, इससे हम भी इसीलिए आए कि बहुत रोज़ा छुड़ाने के बहाने हम आ रहे, हमको भी थोड़ा सा हमारे औराक जी वजह से थोड़ी सी सेवा करने का मौका मिला। आपके सलीम भाई ने ये मौका उपलब्ध करा दिया, तुरंत उन्होंने हामी भरी, यस सर कीजिए, बहुत अच्छा है। और हमें ये बहुत अच्छा लगा कि आपकी और हमारी सोच में कोई फ़र्क नहीं। हम भी चाहते कि इंसान एक हो, फिर से पुराना भाईचारा फिर से ये हो। मैंने एक उदाहरण के तौर पे बताया, नूर खान पठान के मेरे आजा 1 महीना रहे, फरार थे, अंग्रेजों ने उनको फांसी की शिक्षा जारी की थी। सर जैसे कि आप यहीं के रहने वाले हैं, ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद जामा मस्जिद के नाम से यानी सबसे पहली मस्जिद नागपुर की है। हाँ, तो क्या रूप चेंजेस आया इसमें? इसमें चेंजेस जो पुरानी थी वो कला कुसर वाली थी। उसको मैं बहुत बार, अभी वो गिरने आई थी करके ये नया बनाया, तो आप उस तरफ ध्यान दीजिए कि वो कला कुसर वाली फिर से बने। एक्चुअली वाला कारागिर, मुस्लिम कारागिर फेमस है, तो वो नज़ाकत यहाँ पे दिखना चाहिए। ये मेरी मनीषा है, लोगों दूर से देखना चाहिए कि वाह ये कला कुसर वाली मस्जिद है। बाकी तो भाईचारा है जहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं, पर जो पुरानी थी नज़ाकत जिसको बोलते अपन, वो फिर से इसमें आना चाहिए। ये मेरी मनीषा है।
महीना ये बहुत पवित्र महीना है, खास करके मुस्लिम बांधवों के लिए, और इसमें रोज़े रखे जाते हैं। रोज़े ये सभी मुस्लिम भाइयों की आत्मिक शुद्धता के लिए और उनकी मुरादें पूरे होने के लिए रखी जाती है। आजकल जो माहौल जो ख़राब हो रहा है उसको नज़रअंदाज करते हुए सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों ने एक साथ मिलकर एक आकर ऐसे एक मेक के त्योहारों में जाना चाहिए, शिरकत करनी चाहिए। और मैं गजानन धांडे, डॉक्टर गजानन धांडे अल्लाह ताला से ये दुआ करूँगा कि सभी रोज़ा रखने वाले और मुस्लिम भाइयों की सारी मुरादें पूरी करें। इसी शुभकामना के साथ मैं अपने दो शब्द समाप्त करता हूँ। हमारे बड़े ही अदब व एहतराम के साथ बुलाए गए मेहमान खुसूसी और हमारी जमात के भाइयों, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमें जमा किया। आप जानते हैं ऐसा माहौल था कि जब आदमी किसी से मिल नहीं सकता था, कहीं जा नहीं सकता था, हम बेचैन और बेकरार हो गए थे एक दूसरे से मिलने के लिए। तो ये अल्लाह ने फिर से माहौल को साजगार किया, बेहतरीन माहौल बनाया, अमन सुकून का माहौल बनाया। मालिक को छोड़कर, अल्लाह को छोड़कर जिनकी तुम इबादत और पूजा कर रहे हो, ये तुम्हारे तरह इंसान थे, तुम्हारे तरह इंसान थे। वला यमलिकून मौतन वला हयात, ये खुद अपनी ज़िंदगी और मौत के मालिक नहीं है कोई ज़िंदगी मौत का मालिक? कोई ये कह सकता है कि मैं मरूंगा नहीं, मुझे मौत नहीं आएगी? अल्लाह ने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जीवन में जो आया उसको मरना पड़ेगा। किसी की मजाल नहीं है, किसी की ताकत नहीं है कि अपनी मौत को रोक कर दिखाए। खुद प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दुनिया के सबसे शरीफ इंसान, सबसे नेक इंसान, लोगों को अदब सिखाने आए थे, अखलाक सिखाने आए थे, लोगों के अंदर इंसाफ की बात करने के लिए आए थे, जुल्म सितम को मिटाने के लिए आए थे, दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए आए थे। कहा कि कोई इंसान किसी का कत्ल ना करे, कोई इंसान किसी का माल ना लूटे, कोई इंसान अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत ना करे। तो कुरान मेरे भाइयों यही दावत देता है कि इंसान रब की इबादत करे, एक मालिक की इबादत करे, गलत काम से बचे, किसी का कत्ल ना करे, किसी का माल ना लूटे। इंसान, कुरान के अंदर मैं आपको एक बात बता दूं,
किसी को अगर आपने कत्ल कर दिया, लोग कहते हैं ना इस्लाम दहशतगर्द है, गलत है मेरे भाइयों, गलत फहमी फैलाई गई है। पवित्र कुरान के अंदर अल्लाह फरमाता है मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़क़तल अन्नास जमीअ व मन अहया फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीअ। जिसने एक इंसान को बग़ैर जुर्म के कत्ल कर दिया, गौर से सुनिएगा, जिसने एक इंसान को बग़ैर जुर्म के कत्ल कर दिया, अल्लाह कहता है फ़क़तल अन्नास जमीअ, पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया उसने। जो अल्लाह इतना अदब करता हो, इतना रिस्पेक्ट देता हो, एक इंसान की जान को आपने बगैर जुर्म के मार दिए, पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिए, क्या वो अल्लाह ये कहेगा किसी को भी मार डालो, किसी का कत्ल कर डालो, नफ़रत फैलाओ? नहीं मेरे भाई, इस्लाम इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। फिर आगे क्या कह रहा है अल्लाह, वमन अहया फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीअ। जिस इंसान ने किसी एक इंसान की जान बचा ली, पूरी इंसानियत की जान बचा ली। ये है इस्लाम मेरे भाइयों। और इस कुरान यही मैसेज देता है, इंसान इंसान की इबादत ना करे बल्कि अल्लाह की इबादत करे। इंसान अंधेरे से निकलकर उजाले की तरफ आए। हमने क्या किया, अंधेरे में चले गए हम। पवित्र कुरान के अंदर कहा गया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसका बिलउरवतिल वुस्क़ा ला इन्फ़िसाम लहा। जिस इंसान ने झूठे खुदाओं का इनकार कर दिया, गौर से सुनिएगा, जिस इंसान ने झूठे खुदाओं का इनकार कर दिया, व युमिन बिल्लाह, उस अल्लाह को मान लिया, उस रब को मान लिया, उस पालनहार को मान लिया, फ़क़द इस्तमसका बिलउरवतिल वुस्क़ा, उसने मजबूत रस्सी को पकड़ लिया, ला इन्फ़िसाम लहा, जो कभी टूटने वाली नहीं है। तो जाहिर सी बात है, सच्चे ऊपर वाले को रब बनाओ ना, जिसने ज़मीन बनाया, जिसने आसमान बनाया, जिसने हवाएं बनाई, जिसने पानी बनाया, जिसने परिंदों को बनाया, महकते हुए गुलाब बनाए, हमें बनाया, आपको बनाया, और मौत और ज़िंदगी का मालिक भी वही है। तक मैं ये बातों से अनजान था, और कोई भी धर्म में चाहे वो हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, या और कोई बौद्ध धर्म रहे, हर धर्म में सभी इंसान एक जैसे ही है, और एक ही सिखलाई सभी धर्म में दी गई है कि शांति अमन से हमने सबके साथ में रहना चाहिए। और जो कुरान में लिखी है, बाकी भी धर्म ग्रंथ में वही बातें लिखी हुई है कि सभी ने अपने भाईचारा बनाए रखे, और एक में के विचारों का और जो उनको सिखाई गई है धर्म बातें, उसको आदर करना चाहिए एक में के धर्म का। आज रमज़ान के मौके पे आपने हमें बुलाया यहाँ पे, और आपके साथ में हमने रोज़ा छोड़ने की, इफ्तार करने की जो मौका दिया, इसलिए मैं गणेशपेट पुलिस स्टेशन की तरफ से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, तथा सभी लोगों को यहाँ जो मस्जिद में आए हुए हैं उनको मैं रमज़ान ईद की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। ईमान साहब कमांडर, इन्होंने ये बताया कि सभी धर्म में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी धर्मों में मानवता का परिचय दिया है। इंसान को इंसान के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए, ये दिया है। और इसी का पालन करने के लिए हमारे पूरे ग्रुप ने आज इस वक्त हम पहले सलीम भाई से मिले और इनसे परमिशन मांगी कि आपका रोज़ा छोड़ने की हमको इजाज़त दी। तो सलीम भाई ने कहा कि आप हमारे तरफ से खाओ खाना पहले। मैंने बताया कि नहीं सलीम भाई, ऐसा नहीं है, जो उपवास करते हैं उसको खाना खिलाना वो पावन माना जाता है करके हमको पहले परमिशन दिए, बाद में हम आपके साथ खाना खाएंगे। और इन्होंने परमिशन दिया, कमांडर साहब ने भी परमिशन दिया, इसलिए मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। बस्ती के सभी हमारे भाई लोग ये भी यहाँ पे आए, और जो आपसी मेल मिलाप था वो फिर से चालू हो रहा। मैंने जब ये इंटरव्यू में बताया कि स्वातंत्र पूर्व काल में मेरे नारायणराव मुरकुटे, अंग्रेजों ने उनको फरार घोषित किया था। वो 1 महीना कहाँ पे छुप के बैठे थे, नूर का पठान किया, उन्होंने उनका पूरा पालन पोषण किया। 1-2 महीना बाजू में नहीं रहते तो उन्होंने पालन किया। ये भाईचारा था। आज फिर से वही भाईचारा फिर से निर्माण हो, इसीलिए आज ये हमने पहल की एक छोटी सी। इसके बाद हमने तो यहाँ तक बोला कि भैया हमारा कोई कार्यक्रम था, आप फूल वहाँ पे बरसा, पहले होता था 14 के पहले, ये फिर से चालू हो, इसीलिए आज एक छोटी सी पहल की है और आप सभी ने परमिशन दिया। इसलिए मैं सभी
हमारे ग्रुप की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ। जय भारत। क्रिश्चियनिटी के अंदर भी उपवास का चलन है, बट दैट इज़ फॉर 40 डेज। आप लोगों के अंदर 1 महीने का होता है, दैट इज़ फॉर 30 डेज। 30 का मतलब है न्यूमेरिकल नॉलेज के अनुसार 30 मीन्स मैच्योरिटी एंड 40 मीन्स प्रोबेशन। फ्रॉम मैच्योरिटी वी हैव टू मूव थ्रू प्रोबेशन, हमें उसके भी ऊपर उठ कर जाना है। तो वी हैव टू मूव टुवर्ड द अल्टीमेट गॉड। देयर इज़ नो डाउट दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड। एक ही ईश्वर है, दूसरा तो कतई है ही नहीं। वी बिलीव इन दैट थिंग। एंड इन ड्यूटरोनॉमी, व्यवस्था विवरण में मूसा को यह परमेश्वर ने यह हुक्म दिया है कि देयर इज़ नो गॉड, देयर इज़ ओनली वन गॉड। यू शैल वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड ओनली। सो वी बिलीव देयर इज़ ओनली वन गॉड। बीइंग means there is only one God, but in that being there are 3 persons. We should believe that also. What I am and who I am. मैं कौन हूँ? What I am a human being. आप भी ह्यूमन बीइंग है, आप भी ह्यूमन बीइंग है, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। हम में कोई डिफ्रेंसिएशंस नहीं है। सो वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, वी आर वन। बट मैं अगर आपसे आपका नाम पूछूंगा तो आप अलग नाम बोलेंगे, आप अलग नाम बोलेंगे। देयर आर डिफरेंट पर्सनैलिटीज विथ अस। इन द सेम वे गॉड इज वन, बट देयर आर डिफरेंट पर्सन्स इन गॉड। व्हाट इज गॉड? गॉड इज वन। हु इज गॉड? देयर आर 3 पर्सन्स अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियन थियोलॉजी। थोड़ा सा फ़र्क है आप लोगों के हमारे में, लेकिन चलो ठीक है। अल्टीमेट जो मैसेज है, द मैसेज इज ऑफ लव एंड ब्रदरहुड। आई अप्रिशिएट दैट थिंग एंड आई अप्रिशिएट माई ब्रदर AQ Khan फॉर कॉलिंग मी एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू वेरी मच। सोफी बैग्स एंड नॉवेल्टीज प्राइवेट लिमिटेड, बैग्स की हर वैरायटी का एक अपना अंदाज। स्कूल बैग्स, ट्रैवलिंग बैग्स, ट्रॉली बैग्स, लेडीज पर्स, गिफ्ट बैग्स, साथ ही हज यात्रा की स्पेशल उपलब्धि, हाजियों की स्पेशल हज बैग्स एवं किट, स्पेशलिस्ट इन मैन्युफैक्चर्ड कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट बैग्स। एड्रेस सोफी बैग्स एंड नॉवेल्टीज प्राइवेट लिमिटेड, गंजीपेट रोड, भलदारपुरा, नागपुर। कॉन्टैक्ट 0712 272 9595